तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम स्पेन हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्पेन के पास जो डेप्थ है वो किसी टीम के पास नहीं है। हाँ, इस सेम टाइप ऑफ डेप्थ पुर्तगाल के पास भी है, बट हम आज बात करने जा रहे हैं स्पेन की। कैसे स्पेन इस वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अगर हम बात करें फ़ुटबॉल की, तो फ़ुटबॉल में सबसे मेन टर्म क्या होती है? फ़ुटबॉल में सबसे मेन टर्म होती है मिडफ़ील्ड। तो इस वक्त स्पेन की मिडफ़ील्ड बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, क्योंकि ऐसे ऐसे मिडफ़ील्डर उनकी टीम में खेल रहे हैं जो कि शायद किसी और टीम के पास नहीं है। और इस वक्त आई थिंक स्पेन कैन डोमिनेट इन दिस वर्ल्ड कप थ्रू देयर मिडफील्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं जिनके पास अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैक है, बट स्पेन के पास एक मिडफील्ड है। उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उनका मिडफील्ड है, जहाँ से वो पूरी गेम कंट्रोल करेंगे। उनका सबसे स्टार प्लेयर मिडफील्ड में इट्स पेड्री। जहाँ पर आप बात कर जा रहे हो पेड्री की, रॉड्री की, दूसरी तरफ आपके पास कोई भी प्लेयर हो सकता है। उनका जो मिडफील्ड है, आप उनकी मिडफील्ड उठा के देखो, यू विल बी इम्प्रेस्ड। हम आते हैं उनके स्क्वाड के ऊपर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उनके कीपर्स की, जिसमें हम सबसे पहला नाम लेंगे उनाई सिमंस का, जो कि एथलेटिक क्लब का कीपर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डेविड राया, आर्सेनल, जो कि प्रीमियर लीग की चैम्पियन है, और आई थिंक उनको जिताने में सबसे बड़ा हाथ डेविड राया का था। तीसरे नंबर पे अगर अब बात की जाए तो ये है जॉन गार्सिया, एफसी बार्सिलोना का वो कीपर जो पिछले साल ही एफसी बार्सिलोना के अंदर एंटर हुआ था, और इस वक्त वो टॉप कीपर है एफसी बार्सिलोना का, और आई थिंक ला लीगा का सबसे बेस्ट कीपर है जो इस वक्त स्पेन की टीम में खेल रहा है। स्पेन के पास ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं, जहाँ पर बातें शायद निकल के आई हैं कि डेविड राया इज़ द फर्स्ट कीपर इन द स्पेन टीम, एंड आई होप सो डेविड राया बने। मैं भले बार्सिलोना का सपोर्टर हूँ, बट आई थिंक डेविड राया डिजर्व दैट स्पॉट, जहाँ पर काफ़ी ये भी थे कि उनाई सिमंस शायद उस पॉइंट पे खेलने वाला है। बट हम देखेंगे स्पेन की पहली गेम में कि कौन स्टार्ट करने वाला है एज अ फर्स्ट कीपर ऑफ दिस टीम। उसके बाद अगर डिफेंडर्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है मार्कोस लोरेंटे, एथलेटिको मैड्रिड का प्लेयर। भाई ऐसा वैशी डिफेंडर है ना ये। एथलेटिको मैड्रिड की टीम में आई थिंक 2 या 3 प्लेयर्स हैं जिनसे मुझे बहुत चिढ़ होती है, जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, जिसमें मार्कोस लोरेंटे भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड का एक और डिफेंडर है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत बेहतरीन स्टैट्स हैं इसके ला लीगा में इस सीज़न। मार्क प्यूबिल काफ़ी बेहतरीन डिफेंडर है, जो कि इस वक्त स्पेन की टीम में खेल रहा है। तीसरी बात करें तो हम पेड्रो पोरो की बात करेंगे, जो काफ़ी बेहतरीन है टॉटनम में। हाँ, इस बार का रन अच्छा नहीं रहा, पर यह डिफेंडर काफ़ी लाजवाब है, जो कि इस वक्त स्पेन की टीम में खेलने वाला है। उसके बाद एमरिक लापोर्ते, ये एक अल नसर से वापस आए थे एथलेटिक क्लब में, और इस वक्त एथलेटिक क्लब का सीज़न तो काफ़ी अच्छा खासा नहीं गया, बट एक स्पेन की टीम में काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहा है। तो इस वक्त अच्छी अप्रोच है कि इसको लाया गया। एक्सपीरियंस सेंटर बैक है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है स्पेन की टीम की। उसके बाद बात करें बार्सिलोना की तरफ से आ रहे हैं एरिक गार्सिया और पाउ कुबार्सी। वट आर डुओ भाई। आई थिंक ये सेंटर बैक्स, एरिक गार्सिया ऐसा प्लेयर जो सेंटर बैक भी खेल सकता है, एज अ राइट बैक भी खेल सकता है, तो भाई उनके पास ऑप्शन है एरिक गार्सिया के तौर पे, क्योंकि एरिक गार्सिया को हमने ऑलराउंडर ही बना दिया। बस एक जगह रह गई थी अटैक, जहाँ पर एरिक गार्सिया नहीं खेला, वरना वहाँ पर भी खेलने लग पड़ता। तीसरे नंबर बात आती पाउ कुबार्सी की। भाई फर्स्ट सेंटर बैक ऑफ दिस टीम ऑफ एफसी बार्सिलोना, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। स्पेन में 8 प्लेयर्स हैं एफसी बार्सिलोना की तरफ से, तो देखा जा रहा है कि एफसी बार्सिलोना की डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, और रियल मैड्रिड का एक प्लेयर तक भी स्पेन की टीम में नहीं खेल रहा। तो ये डोमिनेशन काफ़ी हद से ऊपर चली गई हुई है। उसके बाद अगर डिफेंस में बात करें तो मार्क कुकुरेला, ये आई थिंक फर्स्ट लेफ्ट बैक होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडल करेगा, और चेल्सी में इसका काफ़ी अच्छा सीज़न गया है, तो मार्क कुकुरेला डिज़र्व करता था। बाल्दे नहीं आ सका इस सीज़न, बाल्दे का बहुत बुरा था, बट ही इज़ नॉट सेलेक्टेड। हम उसके बारे में फिर कभी देखेंगे, लेकिन वो डिज़र्व करता था बाल्दे आना। बट होप सो इन फ्यूचर वर्ल्ड कप वो डिज़र्व करेगा। सिर्फ अभी 22 साल का लड़का है वो, और हम उसके ऊपर ज़्यादा मार्क कर सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद सबसे अच्छा आई थिंक लेफ्ट बैक है ग्रिमाल्डो, बैन लेवरकुसन का। आई थिंक इसके स्टैट्स जो है ना, एक प्रॉपर अटैकर वाले स्टैट्स हैं। एज अ लेफ्ट बैक हो के भी इसके काफ़ी ज़्यादा गोल्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आई थिंक स्पेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग पे, उसकी मिडफील्ड। उसकी मिडफील्ड सबसे ज़्यादा तगड़ी है, जिसके बारे में मैं वीडियो के स्टार्ट में भी बात कर चुका हूँ कि ऐसी मिडफील्ड आई थिंक वर्ल्ड कप में किसी के पास नहीं है। पुर्तगाल के पास है, उसके बाद जाके स्पेन के पास आती है। स्पेन के पास नंबर 1 पे है, उसके बाद सेकंड पे पुर्तगाल के पास आती है। स्पेन में सबसे पहले जो मिडफील्ड में सबसे टॉप प्लेयर आता है लास्ट बेनर्डी और विलन रॉड्री इज़ द मैनचेस्टर सिटी CDM, जो कि इस वक्त स्पेन की
टॉप सीडीएम के अंदर आता है, स्पेन की टीम का सबसे मेन अटैकिंग लाइन में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्टिन जुबिमेंडी, आर्सेनल के अंदर खेल रहा है भाई ये लड़का, काफ़ी तगड़ा सीडीएम है। दो ऑप्शन आपके पास सीडीएम पे बैठी हुई हैं जो कुछ भी कर सकती हैं, किसी टाइम कुछ भी आपको क्रिएट करके दिया जा सकता है इनकी तरफ से। तीसरे नंबर पे आता है आर्सेनल का ही सेंटर बैक मिडफील्डर, आर्सेनल का ही मिडफील्डर मेरीनियो। भाई काफ़ी अच्छा मेरीनियो ये है, जिस तरफ की गेम या जिस टाइप की खेलता है, ये टाइप का कैलिबर का आपके पास अगर मिडफील्डर हो, किसी टाइम भी आपके ओपोनेंट बॉक्स में जाके गोल स्कोर कर सकता है एज अ मिडफील्डर होके। गेम को कंट्रोल करने की बात तो गई, एज अ अटैकिंग मिडफील्डर होके किसी टाइम भी जाके गोल स्कोर कर सकता है, तो और क्या चाहिए आपको। उसके बाद आती है बार्सिलोना की यहाँ पर गेम, जिसमें आपसे सबसे पहले आता है पेड्री। भाई पेड्री इज़ इन दिस, सबसे बेहतरीन जो इसमें चीज़ है ना वो पेड्री है, क्योंकि इस मिडफील्ड में जो कंट्रोल वो लेके आता है ना, उसके अलावा कोई नहीं लाता। उसके बाद जो दूसरा बंदा है वो है गावी। भाई गावी का किसी को उम्मीद भी नहीं थी गावी सेलेक्ट होगा, पिछले पूरे साल गावी ने फुटबॉल नहीं खेला और सडनली गावी सिलेक्टेड फॉर दिस स्पॉट, क्योंकि फर्मिन लोपेज आने वाला था लेकिन गावी को सिलेक्ट किया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखो अगर हम बात करें तो गावी इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि उस टाइप की इंटेंसिटी सिर्फ गावी के पास है और किसी प्लेयर के पास नहीं है, जो जिस टाइप की कैलिबर ऑफ इंटेंसिटी फर्मिन लोपेज के पास है। तो इसलिए आई थिंक गावी को सिलेक्ट किया गया कि वो टाइप ऑफ इंटेंसिटी वो चाहते थे स्पेन के स्क्वाड में, और वो गावी ही प्रोवाइड कर सकता है। अब वो इंजरी से वापस आ चुका है तो इसलिए उसको वर्ल्ड कप के लिए बुलाया गया है, और वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर खेलता है, तो ऐसा प्लेयर स्पेन को लाजमी चाहिए था। उसके बाद बात की जाए तो पीएसजी का सबसे बेस्ट मिडफील्डर फैबियन रुइस इन स्पेन स्क्वाड। भाई आग मूदने वाला है ये बंदा, मेरे से लिखवा लो, अगर ये स्टार्ट करेगा तो ही विल स्कोर द गोल, ही विल स्कोर द फर्स्ट गोल। भाई ये करने वाला है, देख लेना। एथलेटिको मैड्रिड का एलेक्स बायना, ये अटैकिंग खेलता रहा है काफ़ी टाइम तक। आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड में मैंने इसको मिडफील्ड खेलते देखा नहीं है काफ़ी लंबे टाइम तक, इसको एज अ अटैकर ही खिला रहा है सिमियोने, लेकिन अब ये एज अ मिडफील्ड ऐड किया गया है दोबारा से स्पेन के स्क्वाड में, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। फिर बात करी जाए फॉरवर्ड्स की तो आई थिंक फॉरवर्ड्स इतने ख़ास नहीं हैं स्पेन के, बट स्क्वाड काफ़ी बेहतर है, मिडफील्ड काफ़ी बेहतर है, उसकी वजह से स्पेन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो रही है। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा नाम इसमें आता है लमीन यमाल, जो कि बार्सिलोना का अटैकर है, राइट विंगर है। भाईजान व्हाट अ प्लेयर, आई थिंक दिस टाइम ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। देखो मैं इस चीज़ पे जजमेंट नहीं देने या कोई कॉन्टेस्ट करने नहीं आया कि भाई कौन बेस्ट है कौन नहीं है, लेकिन मैं एफसी बार्सिलोना प्लेयर हूँ, एफसी बार्सिलोना सपोर्टर हूँ। मैं लमीन जमाल को देखता हूँ, मुझे पता है वो कैसे खेलता है। मैंने इस तरह खेलते हुए ओलीसे को देखा है, डेजरे डुए को देखा है। डेजरे डुए उस टाइप की गेम नहीं है, ओलीसे काइंड ऑफ दिस टाइम ऑफ प्ले, बट लमीन जमाल वे अहेड। भाई वो जब खेलता है आपको देख के खुशी होती है। आप इस टाइप का फुटबॉल देखना चाहते हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप नहीं चाहते कि आप जस्ट पासिंग और शॉट्स और गोल देखना चाहते हो। यू लाइक द फुटबॉल द वे लमीन जमाल प्लेड, द वे लियोनल मेसी प्लेड। भाई हमें वही फुटबॉल पसंद है, हमें रोनाल्डो टाइप का फुटबॉल पसंद है, बट जिस टाइप का फुटबॉल लियोनल मेसी और लमीन जमाल खेलते हैं वो फुटबॉल इंसान को खुशी देता है, उसमें इंसान को जॉय मिलता है, वही फुटबॉल हमें पसंद है भाई। फिर बात की जाती है निको विलियम्स की। एथलेटिक क्लब से इस वक्त का सीज़न उसका अच्छा नहीं गया, उससे पिछला सीज़न काफ़ी बेहतरीन था। 2024 में जब यूरो कप जीते थे ये लोग, वो काफ़ी बेहतरीन सीज़न था जिसमें इसके बारसा के रूमर्स बहुत ज़्यादा थे। तो निको विलियम्स इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि उनके पास लेफ्ट विंग पे उस तरह का प्लेयर कोई नहीं था, तो उन्होंने रिस्क लिया, लेफ्ट विंग पे बुलाया गया निको विलियम्स को, ये पेयर अप करेगा। क्योंकि अगर ये पेयर अप ना चला तो स्पेन विल बी डूम्ड भाई, क्योंकि यूरो 2024 अगर ये लोग जीते थे उसमें सबसे बड़ा हाथ निको विलियम्स की परफॉर्मेंस भी थी। अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है। उसके बाद आती है सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड प्लेयर मुझे लग रहा है ना, वो है माइकल ओयारज़बाल। भाई ये जो प्लेयर है ना, ये कहीं से भी निकल के गोल मारता है, एज अ फॉल्स नाइन खिलाया जा रहा है उसको स्पेन के अंदर, और ये बहुत बेहतरीन खेल रहा है, काफ़ी अच्छा और तगड़ा प्लेयर है, रियाल सोसिएडाड का प्लेयर है, ला लीगा में खेलता है, और काफ़ी बेहतरीन टाइप ऑफ जो एडिशन हुआ है इसका स्पेन की टीम में, और इसी की वजह से यूरो 2024 ये लोग जीते थे। इसने लास्ट मिनट में गोल मारा था। इस वक्त भी ये कुछ ना कुछ करने वाला है। उसके बाद सबसे बड़ा नाम है फेरन टोरेस, हमारा शहजादा स्पेन के स्क्वाड में खेलने वाला है, और फिर जब ये स्पेन का कैप्टन है भाई फेरन टोरेस। आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि स्पेन का जो कैप्टन है वो फेरन टोरेस, आई थिंक सेकंड कैप्टन फेरन टोरेस है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि फेरन टोरेस स्पेन के स्क्वाड में काफ़ी मैच्योरिटी के साथ खेलता है और काफ़ी अच्छा खेलता है। जैसे बार्सिलोना में वो उस तरह नहीं खेलता जिस तरह वो स्पेन के स्क्वाड में खेलता है। उसके बाद दूसरा नाम है डैनी ओल्मो, एज अ अटैकर आया है भाईजान स्पेन के स्क्वाड में। वो एज अ अटैकिंग मिडफील्डर है, बट वो एज अ अटैकर ऐड किया गया है।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन आई थिंक एलेक्स बैना और डैनी ओल्मो की शादी इसमें कोई उलट पुलट हो गई है, तो इस वजह से नाम का आगे पीछे हो गया। लेकिन डैनी ओल्मो इज़ अ गुड एडिशन, वो चाहिए था इनको और वो आ रहा है। फिर आ रहा है क्रिस्टल पैलेस से येरेमी पिनो, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। मैं क्रिस्टल पैलेस की गेम्स नहीं देखता, बट मैंने जब भी इसको खेलते हुए देखा है, इट्स अ गुड एडिशन, इट्स अ गुड थिंग। फिर विक्टर मोनोज, भाई फिर विक्टर मोनोज, ये वो प्लेयर है जो कि रियल मैड्रिड अकेडमी से निकला था और लामेसा में खेल चुका है। लास्ट सीज़न रियल मैड्रिड वाले मैचेस में ये खेल रहा था, एल क्लासिको भी खेला था जिसमें इसने गोल मिस किया था। उसके बाद ओसुसोना चला गया और वहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और काफ़ी रूमर्स आ रहे थे कि एफसी बार्सिलोना उसको बाय करना चाह रही है, बट आई थिंक रियल मैड्रिड नहीं चाहेगी। बट ही इज़ एडेड इन द स्पेन स्क्वाड, जो कि बहुत बड़ी बात है कि एक काफ़ी ज़्यादा यंग प्लेयर को एक चांस दिया गया है। और आई थिंक ही कैन प्रूव इट। अगर उसको चांस दिया जाएगा, वो प्रूव करके दिखाएगा कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है और उसकी वैल्यू काफ़ी अप होने वाली है। उसके बाद बोर्जा इग्लेसियास, भाईजान ये जिस टाइप का वैशी स्ट्राइकर है ना, आपको नहीं पता। सेल्टा वीगो में खेलता है और इसने हमेशा बारसा को टफ टाइम दिया। जब देखो इस बंदे ने टफ टाइम दिया, मुझे इस बंदे से बहुत डर लगता है। ये जब भी आता है कोई ना कोई गोल लाजमी स्कोर करता है, और इस बार वर्ल्ड कप में अगर ये खेलेगा तो ये कुछ ना कुछ करने वाला है। सडनली ये सब्सिट्यूट होकर आएगा और भाई कुछ ना कुछ वैशीपना कर देगा स्पेन के लिए। और ये फ़ायदा भी है इस वक्त, क्योंकि मैं स्पेन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ स्पेन जीते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई स्पेन भाई इस बार वर्ल्ड कप आए। मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता था, लेकिन इस सीज़न अब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ स्पेन को, और ये स्क्वाड काफ़ी तगड़ा है, स्क्वाड काफ़ी बेहतरीन है। होप सो कि ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं, कुछ ना कुछ बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं इस वर्ल्ड कप 2026 के अंदर। देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है हमें।